समय यद्यपि कम बचा है, फिर भी आइए आप इसमें सूत्र नंबर 40 में चलते हैं हम। आज है उप प्लस एल एल की यति, ये हो गया है क्या? उप प्लस एल की यति। तो अब इसको अलग अलग किया तो उप का हलंत और इसमें से आ निकाल दिया, फिर एल की यति यानी एक एक शब्द का हमने विग्रह कर दिया, विच्छेद कर दिया, तो उप के आ को ए हो गया। जरा चौक देना। उप के आ को ए हो गया, तो आ का समझो लोप हो गया और इसको अय हो गया, और इधर दूसरे वाले ए का लोप हो जाता है, तो उप अय लकी यति। तो इसकी संधि हो गई किससे? व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, तो उपैल की यति यानी आ के साथ अय ए की संधि हुई, तो ए को अय हो गया, ए के आने पर आ को अय हो गया और ए का लोप हो गया, तो उपैल की यति बन गया। अब हम आते हैं आ के साथ ओ की संधि जिससे कि अ हो जाता है, तो प्रोषधीयति है, तो प्र प्लस औषधीयति, प्र का आ निकल गया, औषधीयति है। अब इसको आ को अ हो गया, आ को अ हो गया और इस ओ का लोप हो गया, तो प्रा में औषधीयति अ जुड़ गया, तो व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत यानी ये व्यंजन है और इसने इसको ग्रहण कर लिया, तो प्रा को प्रव हो गया और सधीयति, तो प्रव सधीयति बन गया। ये संधि हो गई। अब इसके बाद में आता है अद्य प्लस ओम। अद्य प्लस ओम, ये है अद्य प्लस ओम। अद्य का आ निकाल दिया, द्या हलंत हो गया, ओम है, तो इस ये भी व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत ये सूत्र लगता। तो अब ये 41वां सूत्र लगा है, ओमी च ओमी च ओमी च ओमी च। अर्थात ओम शब्द के आने पर नित्य ही अवर्ण का लोप हो जाता है, तो इस अवर्ण का लोप हो गया। अवर्ण से मतलब आ और आ, तो यहाँ आ है, इसका लोप हो गया, ये हलंत है और इसमें ये जुड़ गया माने संधि हो गई, इसको हटा दिया हमने, लोप हो गया मतलब हट गया, और अद्य प्लस ओम अद्योम बन गया, है ना। ये संधि है, मतलब व्यंजन के साथ स्वर मिलाना, इसके स्वर को निकाला, इस स्वर को इसके आने पर ओम, ये लोप हो गया और ये जुड़ गया, तो अद्योम बन गया। ऐसे ही सा प्लस ओम है, तो इसमें से बड़ा आ निकलता है, सा प्लस बड़ा आ को इसका लोप हो गया और इस ओम में इसकी संधि हो गई, यानी कि इसका लोप कर दिया, तो अब बचा स प्लस ओम, तो ये हलंत है, तो स प्लस ओम व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, ये व्यंजन है और ये स्वर है, तो स्वर रहित व्यंजन में अगला स्वर मिल गया, तो ये है सोम बन गया, सा प्लस ओम सोम बन गया। अब आगे आता है बिंब प्लस ओष्ठा और स्थूल प्लस ओतुः। इसको पकड़ो। इसकी संधि करनी है बिंब प्लस ओष्ठा स्थूल प्लस ओतुः, तो औष्ठत्वो समासेवा, औष्ठत्वौ समासेवा, औष्ठत्वो समासेवा, औष्ठत्वौ समासेवा। तो कह रहे हैं समास के विषय में पीछे भी आया था रीते च तृतीया समासे, यानी समास का प्रकरण में थोड़े नियम बदल जाते हैं, तो समास का जब प्रकरण आएगा तब हम आपको विशेष बताएंगे। यहाँ कहा कि समास के विषय में ओष्ठ और ओतु इन शब्द के आने पर विकल्प से अवर्ण का लोप होता है। विकल्प से मतलब है एक बार लोप होगा और एक बार लोप नहीं भी होगा, तो जब लोप हुआ बिंब के समान है ओष्ठ जिनका लाल ओंठ वाले, तो बिंब अ प्लस ओष्ठा, इसको पहले हमने विग्रह कर लिया, विच्छेद कर लिया, उसके बाद आ का लोप होकर बिंबोष्ठा बन गया, ओ उसमें लग गया, तो एक बार बिंबोष्ठा बन गया और एक बार ओ का लोप होकर के अ हो गया, तो बिंबौष्ठा बन गया। एक बार ओ हुआ, एक बार अ हुआ, ये विकल्प पे जहाँ वह शब्द आता है तो मानो विकल्प से, यानी दो बार दो तरह के रूप बनते हैं। ऐसे ही स्थूल प्लस ओतुः, तो स्थूल
आ प्लस ओतु, एक बार स्थूल ओतु बना, एक भी स्थूल लौतु बना। तो ऐसे करके विकल्प में तो कहा कि समासेवा क्यों कहा, समास का प्रकरण जब नहीं है तो अवर्ण का लोप नहीं होगा। तब फिर जब अवर्ण का लोप नहीं होगा तो जैसे ओष्ठम, तब बिंबोष्ठम ही रहेगा। तो उसका उदाहरण दिया, जैसे हे पुत्र ओष्ठम पश्य, हे पुत्र ओष्ठम पश्य, तो इसमें क्या है, समास होने वाला है। तो पुत्रौष्ठम हो गया, पुत्रौष्ठम केवल बनेगा तो संस्कृत में हो गया कि पुत्रौष्ठम मतलब हे पुत्र ओष्ठ को देखो, होंठ को देखो, तो इसमें ओ को औ हो जाता, ये है समास। यानी कि समास की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। जैसे हे पुत्र है तो उसको हे पुत्र ना कह करके उसका समास पद बना दिया, बिंबौष्ठम बन गया, तो पुत्रौष्ठम बन गया। इस प्रकार से ये आपको संधि का प्रकरण समझाया जा रहा है। अब अक्ष प्लस ओहिनी है। कोई एक शंका आई थी कि स्वरो वर्ण वर्जो नामी है, नामी में बड़ा ई है कि छोटा ई, तो छोटे ई है। स्वरो वर्ण वर्जो नामी, नामी नामी संज्ञा होती है, अवर्ण को छोड़कर बाकी के स्वरों को नामी संज्ञा होती है। ऐसी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं।